अस्सलाम वालेकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तुम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, WP एक्सपर्ट वर्डप्रेस ऑनलाइन जीरो टू हीरो ऑनलाइन कोर्स के सिलसिले की ये 9th वीडियो ट्यूटोरियल हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह देखेंगे गूगल साइट किट जो होती है उसको आप किस तरीके से अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर कैसे सेटअप कर सकते हैं। ये गूगल ने एक प्लगइन इंट्रोड्यूस करवाया है जिसको इस्तेमाल करते हुए जो वर्डप्रेस के डेवलपर्स हैं वो बआसानी अपनी वेबसाइट्स के अंदर जो गूगल के जो टूल्स हैं लाइक गूगल एडसेंस, गूगल एनालिटिक, गूगल सर्च कंसोल या गूगल का जो पेज स्पीड इनसाइट्स हैं, ये जो फैसिलिटीज़ हैं आप वर्डप्रेस के अंदर रहते हुए किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वहीं से ही आप प्लगइन इंस्टॉल करते हैं और फिर इन फैसिलिटीज़ के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं। तो आपको अलग से गूगल एडसेंस में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अलग से गूगल एनालिटिक्स में लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है या सर्च कंसोल में जाके देखने की ज़रूरत नहीं है या अपनी गूगल का जो पेज स्पीड इनसाइट का टूल है उसके अंदर अलग से आप लॉगिन करेंगे और फिर वहां जाकर अपनी वेबसाइट इंसर्ट करेंगे और वो करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये गूगल साइट किट के ज़रिए ही आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट्स के अंदर रहते हुए उसी डैशबोर्ड के ऊपर आप सारी फैसिलिटीज़ ले सकते हैं। ये किस तरीके से लेंगे आज इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको एंड टू एंड जो प्रोसेस है वो कंप्लीट बताऊंगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें और साथ ही ये नोटिफिकेशन आइकन का बटन है उस नोटिफिकेशन आइकन के बटन को भी हल्का सा पुश कर दें। ये नोटिफिकेशन आइकन का बटन आपको फायदा देगा, जब भी मैं टेक्नोलॉजीज और वर्डप्रेस के हवाले से जो भी वीडियोज अपलोड करूंगा उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकेंगे और आप उनसे फायदा उठा सकेंगे। इसी तरीके से दोस्तों, अगर वर्डप्रेस के हवाले से आपके कोई क्यूरी है, आपको कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं और या आपको कोई इशू है तो आप wpexpertofficial@gmail.com पे आप रब्ता कर सकते हैं और मेरी वेबसाइट wpexpert.pk पे तमाम मेरे वीडियो ट्यूटोरियल्स और मेरे आर्टिकल्स और मेरे जो वर्डप्रेस के जो सब्जेक्ट्स के जो इंफॉर्मेशन है वो सब की सब मेरी इस वेबसाइट के ऊपर मौजूद होगी। ओके दोस्तों, मैं ये अपनी वेबसाइट मेरी है wpexpert.pk, इसी के ऊपर मेरी इंफॉर्मेशन सारी मौजूद है। ठीक है, इस वेबसाइट को मैं इंटीग्रेट करता हूँ गूगल साइट मैनेजर के साथ। ठीक है, गूगल साइट किट के साथ। अब यहाँ इस वक्त ये इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ तो हम ये गूगल के डैशबोर्ड के ऊपर आ गए हैं। ओके, यहाँ अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर आ गए WP एक्सपर्ट की और यहाँ हम प्लगइन पे जाएंगे, ऐड न्यू प्लगइन करेंगे जो ही हम, तो यहाँ पे आप लिखेंगे गूगल साइट किट। ठीक हो गया दोस्तों, गूगल साइट किट। ये इंफॉर्मेशन आप जो ही लिखेंगे तो आपके पास ये पहला जो टूल है गूगल साइट किट का आ जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये 9 लाख से ज़्यादा इस वक्त इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन चल रही है। 218 जो है ये इसके रिव्यूज़ हैं। अगर हम इसकी देखेंगे 3 वीक्स पहले ये अपडेट हुआ और ये जो हमारा वर्जन है इस वक्त 5.6, इससे ये कंपैटिबल है। ठीक हो गया, ये 4 चीज़ें आपने आमतौर पर लिखनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो ये कंपैटिबिलिटी होती है। ठीक हो गया, बाज़ औक़ात ये कंपैटिबिलिटी का इशू ही आपके लिए वेबसाइट के लिए भी डेंजरस बन जाता है कि कंपैटिबल आपका होता नहीं और आप उसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो आपकी कन्फिग्रेशन में आपको इशू कर सकता है। हम इसको इंस्टॉल नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी वर्डप्रेस की जो डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है वहाँ पे गूगल जो साइट किट बाय गूगल ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, अब हम इसको एक्टिवेट करेंगे। जो ही हम इसको एक्टिवेट करेंगे तो ये हमारे से प्रोसेस मांगेगा। देखें, ये आइकन पहले मौजूद नहीं था, ये आपके पास आ गया है। साइट किट इंस्टॉल हो गई है। कांग्रेचुलेशन, द साइट किट प्लगइन इज नाउ एक्टिवेटेड। ओके, हेल्प अस टू इम्प्रूव द साइट किट प्लगइन बाय, ये आप टिक कर दें ताकि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही हो या कोई इश्यूज आ रहे हो तो आप वो गूगल को ऑटोमेटिकली वो ईमेल चली जाएं और वो उसको यूज कर सके आपकी इससे। ओके, स्टार्ट सेटअप। जब हम स्टार्ट सेटअप पे क्लिक करेंगे, ओके दोस्तों, जो ही मैंने इसको क्लिक किया स्टार्ट पे तो ये जो साइट किट विद google.com ये वेबसाइट है इसके ऊपर आपको लेके चला गया। सबसे पहले जो पहला प्रोसेस आपको दे रहा है वही दे रहा है कि आप अपनी जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है ये वाली उसको वेरीफाई कि क्या आप ही ओनर हैं, उसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, 3 प्रोसेस हैं, वेरीफाई साइट ओनर, अलाउ वर्डप्रेस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल्स एंड टू एक्सेस गूगल अकाउंट डाटा, सेटअप सर्च कंसोल। ये 3 स्टेप्स हैं। ओके दोस्तों, कौन सी ईमेल एड्रेस, जो जीमेल एड्रेस आपके पास होगी उसके जरिए ही ये लॉगिन हो जाएगा। मैं साइन इन विद गूगल के ऊपर क्लिक करता हूं। ठीक है, तो ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा, जो मेरे ईमेल एड्रेसेस हैं उनके ऊपर ही रीडायरेक्ट करेगा और वो एक्सेस मांगेगा। ठीक है, ये मैं एक्सेस दे रहा हूं और अलाउ करूंगा।
ठीक है। जो ही मैं ये इस चीज को प्रोसेस को अलाउ करूंगा तो क्या होगा, वेरीफाई साइट ओनर्स। अब आपने वेरीफाई करना है। वेरीफाई का प्रोसेस क्या है, लेट्स वेरीफाई योर ओनरशिप ऑफ वर्डप्रेस। इसमें क्या होगा कि ये जो टोकन टू योर साइट HTML, ये आप कर सकते हैं। इसको जो ही मैं प्रोसीड करूंगा, ठीक है, जो ही इसको प्रोसेस करेंगे, ठीक हो गया। जो ही ये प्रोसेस करेंगे तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्लियर हो गया, यू आर अ वेरीफाइड ओनर ऑफ वर्डप्रेस, ये वेरीफाई हो गया। दूसरा प्रोसेस क्या है, अलाउ वर्डप्रेस ऑनलाइन टू एक्सेस गूगल अकाउंट डाटा, ये हम यस हम अलाउ कर देते हैं कि हम ये अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, अलाउ हो गया। तीसरा जो प्रोसेस है वो सर्च कंसोल का है, ठीक है, क्या हम सर्च कंसोल इसके अंदर ऐड करें, यस ऐड साइट करेंगे सर्च कंसोल के अंदर, ठीक है। जो ही हम ऐड साइट करेंगे तीनों चीजें आपकी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई हैं। अब हम वापस जाएंगे गो टू माई डैशबोर्ड। जो ही हम माई डैशबोर्ड पे जाएंगे तो ये तीनों चीजें वेरीफाइड ओनर्स के तौर पर वो सारी चीजें आ गई हैं यहाँ पे, ये देखें। अब सर्च कंसोल की जो फैसिलिटीज थी वो आपके पास ये एक्टिव हो गई है, ठीक है। ये आपके पास एक फैसिलिटी आपके पास, अगर हम इसके डैशबोर्ड पे जाएंगे इस तरीके से तो एक फैसिलिटी आपके पास ये ओके हो गई। अगर हम अगेन दोबारा जाएंगे सर्च सेटिंग्स में, ठीक हो गया, तो ये कनेक्टेड सर्विसेज आपके पास एक आ रही है, कनेक्टेड सर्विसेज जो अगर आप ज्यादा करेंगे, अब यहाँ कनेक्टेड सर्विसेज जो रिमेनिंग्स हैं, आप गूगल एडसेंस को इंटीग्रेट करेंगे, आप गूगल एनालिटिक्स को करेंगे और पेज इनसाइट्स को करेंगे, इसी तरीके से टैग्स मैनेज को करेंगे। गूगल एडसेंस इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपकी वेबसाइट अभी मेरी बिल्कुल न्यू है, इस पे टैक्स वगैरह डाटा इतना ज्यादा नहीं है कि मैं इसको अप्लाई कर सकूं, इसलिए गूगल एडसेंस मैं फिलहाल नहीं करता। जबकि मैं गूगल एनालिटिक्स का सेटअप मैं यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेते हैं अपने ईमेल के साथ। जो ही हम सेटअप गूगल पे जाएंगे, अगेन वो आपसे एक्सेस मांग रहा है, आप ईमेल का एक्सेस देंगे, ठीक है। जो ही आप ईमेल का एक्सेस देंगे तो इसके बाद आपके पास आ जाएगा, आप अलाउ करने के बाद अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो सारी अलाउ करेंगे तो ये गूगल एनालिटिक्स आपके इसमें इंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे जब आप इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो आपने जो एनालिटिक्स के ऊपर अकाउंट होगा मौजूद वो आप यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे अभी फिलहाल मैंने कोई अकाउंट सेटअप नहीं किया तो अब मैं यहीं से ही सेटअप कर सकता हूँ, सेटअप अ न्यू अकाउंट, क्योंकि ये मेरी दूसरी वेबसाइट्स हैं। इस वेबसाइट के लिए WP एक्सपर्ट के लिए मैंने कोई अकाउंट सेटअप नहीं किया कि एनालिटिक्स मेरे सारे सेव हो रहे हो, तो मैं न्यू एनालिटिक्स का कर लेता हूँ। उसका क्या नाम रखता हूं जी मैं, ठीक है, वर्डप्रेस एक्सपर्ट एनालिटिक्स, ये मैं इसका नाम रख देता हूं। मेरी वेबसाइट प्रॉपर्टी का नाम ये हो, मेरी वेबसाइट का ये हो, ठीक है। मेरे जो स्टैटिस्टिक्स या एनालिटिक्स जो हैं वो किस टाइम के मुताबिक मुझे दें, वो पाकिस्तान के मुताबिक दें, ये उसका टाइम लाइन है, ठीक है। ये सारी चीजें करने के बाद जो ही आप क्रिएट अकाउंट पे करेंगे क्लिक तो आपका अकाउंट ये क्रिएट होने के प्रोसेस में चला जाएगा। अगेन फिर आपसे वो ऑथेंटिकेशन मांग रहे हैं, आप इसको ऑथेंटिकेशन देंगे, अपने जो डाटा है वो अलाउ करवाएंगे, ठीक है। मैं अलाउ कर रहा हूँ ये डाटा। जो ही आप अलाउ करेंगे तो आपका जो ईमेल एड्रेस है जो जीमेल का वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा आपकी WP एक्सपर्ट की गूगल एनालिटिक्स के टूल से, जो कि मैंने नया क्रिएट किया है। मैं डायरेक्टली ये देखें गूगल एनालिटिक्स पे चला गया, तो analytics.google.com। अब यहाँ पे क्या प्रोसेस करते हैं ये हम चेक कर लेते हैं। ये पेज लोडिंग हो रहा है, ओके। यहाँ पे आपसे सबसे पहले वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो एक्सेप्ट करेंगे। हम कहेंगे जी हम एक्सेप्ट करते हैं इन टर्म्स एंड कंडीशंस को। हम नीचे आएंगे, अगेन ये टर्म्स एंड कंडीशन है, आप इसको केयरफुली रीड करें और इन टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते जाएं, ठीक हो गया। ये करने के बाद मैंने सारी चीजें करने के बाद मैंने इसको एक्सेप्ट किया, ओके। योर एनालिटिक्स अकाउंट वाज सक्सेसफुली क्रिएटेड, गो टू डैशबोर्ड। अब मेरा गूगल एनालिटिक्स का ना सिर्फ अकाउंट क्रिएट हुआ है, ठीक हो गया दोस्तों, ये बल्कि ये मेरी इस वेबसाइट के साथ इस गूगल साइट किट जो है ना इसके साथ इंटीग्रेट भी होगा। अब मुझे अलग से analytics.google.com नहीं ओपन करना पड़ेगा, बल्कि मैं WP एक्सपर्ट वेबसाइट जाऊंगा तो यहीं मेरे एनालिटिक्स आ रहे होंगे, ओके। 2 सर्विसेज, 4 में से 2 सर्विसेज ऑन कर चुके हैं हम, सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स। तीसरी जो सर्विस है वो ये पेज स्पीड इनसाइट है, यह हम कनेक्ट करते हैं सर्विस, ताकि 3 सर्विसेज हमारी इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगी। अब ये तीसरी सर्विस पेज स्पीड इनसाइट भी इस पे हमारी हो गई है, ठीक है। जंप टू द बॉटम ऑफ द डैशबोर्ड टू सी हाउ फास्ट योर पेज। अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो ये मुझे यहाँ नीचे दिखा रहा है कि आपकी जो स्पीड है उसमें कोई इशू तो नहीं है, ये प्रोसेस करेगा और मुझे बताएगा कि क्या कोई इशू है, ओके। यहाँ देखेंगे तो ये मोबाइल पे क्या स्पीड है ऐसी,
ठीक है। टोटल ब्लॉकिंग टाइम ये दे रहा है, ठीक है। लार्जेस्ट कंटेंट फुल पेंट ये दे रहा है, पुअर कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट ये दे रहा है। इसके अलावा आप जितने भी इमेजेस हैं, ठीक है, जितने भी आपके एलिमिनेटर वो ब्लॉक वगैरह है, अनयूज जावास्क्रिप्ट प्रॉपरली साइज, ये सारी चीजें करने के बाद आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये आपकी स्पीड यहाँ इस वक्त गुड आ रही है। अगर आप इस पे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो 100 ms आ रहा है, ठीक है। नीड इम्प्रूवमेंट ये इस किस्म की, ये सर्च इंजन की जो चीज़ें हैं वो आप इनको सेट करके ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम गूगल एनालिटिक्स पे जाएंगे, ये आपके पास आइकन आ गया साइड पे, तो अभी चूंकि ये अभी रिसेंटली ही ये हुआ है तो इसके अंदर डाटा नहीं मौजूद होगा। इसी तरीके से जो सर्च कंसोल है गूगल का मेरा, इसमें भी ये डाटा नहीं आएगा, क्योंकि अभी फिलहाल मैंने 2-3 मिनट पहले ही इसको किया है। जो ही ये एक दिन 24 आवर 48 आवर 72 आवर्स गुजरेंगे तो जितना भी गूगल के ऊपर सर्च इंजन के ऊपर आ रहा होगा या गूगल एनालिटिक्स पे करंट जो यूजर्स होंगे वो होंगे, तो ऑटोमेटिकली ही यहाँ पे ये मेरे पास डाटा आता जाएगा। ओके दोस्तों, हमने ये गूगल साइट के जो इन्फॉर्मेशन थी उसमें सर्च कंसोल, उसमें एनालिटिक्स या पेज इनसाइट जो है स्पीड, वो हमने इस वक्त सक्सेसफुली इसके ऊपर इंटीग्रेट कर लिया है अपनी वेबसाइट को। हमने सबसे पहले देखा प्लगइन डाउनलोड करने के बाद एक्टिवेट किया और सारी ऑथेंटिकेशन के बाद ये चीज़ें चेक कर ली। तो ये वर्डप्रेस का जो प्लगइन है गूगल साइट किट, ये आपको हेल्पफुल होगा कि आपका जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो कितनी स्पीड अप से आपकी जो ट्रैफिक्स आ रही है, कौन से एरिया से आपकी आ रही है, कौन सी सर्चिंग की कैपेबिलिटीज़ हैं, वर्ड्स हैं जो ज़्यादा सर्च हो रहे हैं, कौन से टैग्स आपके ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, कौन से पोस्ट आपके या पेजेस आपके ज़्यादा विजिट हो रहे हैं। तो यहीं से ही इसी डैशबोर्ड के ऊपर रहते हुए वर्डप्रेस के आप बआसानी ये इन्फॉर्मेशन ले सकेंगे। उम्मीद है आज की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।